प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को सुनियोजित हमला करार दिया। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर उन्होंने राजनीतिक दलों पर निशाना साधा। राजा भैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर मुर्शिदाबाद हिंसा पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि कह रहीम कैसे निभे केर बेर को संग। या तो सभी जानते हैं कि बिल संसद में पास होने के बाद धरा का कानून बन जाता है। वक्फ बिल के समर्थन और विरोध में देश के सारे राजनीतिक दल और विचारधाराएं दो धड़ों में बटी हुई है। पक्ष हो या विपक्ष, इतना तो सब मानेंगे कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस पिता और पुत्र की निर्मम हत्या की गई, जिनके घर दुकानें जलाई गई और लूटी गई, इतना ही नहीं जिन अल्पसंख्यक हिंदू औरतों बच्चों को जान और अस्मिता बचाने के लिए अपना घर गांव छोड़कर पलायन करना पड़ा, उनका वक्फ संशोधन बिल से कुछ लेना देना ही नहीं है। वक्फ बिल पास होने में उनकी कोई भूमिका ही नहीं। उन्हें तो यह भी नहीं पता होगा कि आखिर यह वक्फ बिल क्या भला है। उन्होंने आगे लिखा कि आखिर उनका क्या दोष है। वह तो किसी मस्जिद के सामने डीजे भी नहीं बजा रहे थे। वक्फ एक्ट के आड़ में अल्पसंख्यकों को अकारण बिना उकसाए सुनियोजित हिंसा हमला किया। उन्होंने लिखा कि आए दिन इस तरह के हमले झेलना हिंदुओं की नियत बन चुकी है। आखिर हिंदू कब और कहां तक भागे। बांग्लादेश में हिंसा के बाद तो ये सोचकर हिंदू भागे होंगे कि भारत में वह सुरक्षित रहेंगे, लेकिन अब यहाँ से भाग कर कहाँ जाएंगे। राजा भैया ने आगे लिखा कि संसद लेकर सड़क तक आए दिन संविधान लहराने वालों को भी याद रखना चाहिए कि संविधान शिल्पी बाबा साहब के संविधान में वक्फ नाम का शब्द ही कभी नहीं था, ना ही उसकी परिकल्पना में कोई औचित्य ही था। हत्या, लूटपाट और बर्बरता काफिरों के साथ हो रही है। मरने से पहले किसी की जात नहीं पूछी जाती। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि पिछड़ों और दलितों के तथाकथित स्वयंभू नेताओं की इस पर मुंह खोलने तक की हिम्मत नहीं। बिल तो बस बहाना है, मकसद काफिरों को मिटाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सम्राट टीवी न्यूज।